हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। पहले तो मेरे ख्याल में अगर मसले का डायग्नोसिस वो अगर दुरुस्त हो तो उसकी जो भी इलाज तजवीज़ हो उसमें कोई अफाके की उम्मीद हो सकती है। बलूचिस्तान में सिंस 1947 ये एक इशू रहा है, ये आवाज़ उठती रही है, बाज़ औक़ात सूबाई हुकूक के हवाले से, बाज़ औक़ात कौमी हुकूक के हवाले से, और वो तब्दील होते होते फिर अलहदगी पसंद नारों की तरफ भी गई है। न सिर्फ नारों तक बल्कि एक आर्म्ड स्ट्रगल की सूरत हाल भी उसने इख्तियार की है। तो ज़ाहिर है ये 7 दिहाइयों की एक लंबी कहानी है। मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो थिंकिंग है, एक तो वेल इंटेंडेड है, वो इंटेंट ऑफ द स्टेट है। प्राइम मिनिस्टर इज़ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही इज़ इंस्पायरिंग द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। तो ये कोई डाइकॉटमी नहीं है, एक इंटेंट ऑफ द स्टेट एग्जिबिट हुई है। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम इस थॉट प्रोसेस में है कि जो गिरोह वहाँ पर ऐसे हैं जो नॉन डेवलपमेंट की वजह से या समझते हैं कि मार्जिनलाइज्ड है, दुरुस्त समझते हैं, दुरुस्त नहीं समझते हैं, उस बहस में जाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे क्लासेस हैं और वो नेगोशिएशन में, पॉलिटिकल प्रोसेस में इंगेज होती है तो उनको इनकरेज करना चाहिए। सही। जहाँ तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है, मिलिटेंसी पे उन्होंने कोई इम्प्लाइडली बातें की है, लेकिन उन्होंने बहुत खुल के उसका ज़िक्र नहीं किया कि उसके तरफ किस किस्म की पॉलिसी आएगी। ज़ाहिर है अगर मिलिटेंट्स भी ऐसी सूरत हाल इख्तियार करते हैं जहाँ पर वो वायलेंस को तर्क करते हैं, वायलेंस तर्क करने के बाद वो चाहते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में आए, तो मेरे ख़्याल में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है वो दिखाई ये दे रहा है कि उसको भी कंसिडर किया जाएगा और कंसिडर करेंगे।